नमस्कार भाइयों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत इस समय चर्चा में है। बहुत सरकार की वाहवाहियाँ हो रही हैं और कर्मचारी नेता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ सरकार की कर रहे हैं। पर मैं आपको इसकी कुछ कमियों के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम से कमतर है और किस प्रकार से एनपीएस से कमतर है। तारीफ तो चारों तरफ हो रही है, मीडिया तो खूब अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहा है, पर इसमें कमियां भी हैं जो यदि सरकार दूर कर देती तो और बेहतरीन लाभ और कर्मचारी को इसका लाभ सबको मिलता। पहला जो इसमें चर्चा की गई है, पहला जो बिंदु रखा गया है कि एश्योर्ड पेंशन जो है मिलेगी 50% जो लास्ट 12 महीने का एवरेज बनेगा वेतन का, मूल वेतन का एवरेज, उस मूल वेतन का जो एवरेज होगा उसका 50% एज अ बेसिक पे दिया जाएगा। और ये उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में उसमें दिया गया है कि जिसने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली होगी उसको ओपीएस का लाभ मिलेगा। यहाँ क्या दिया गया है, ओपीएस का जो यूपीएस है लाभ तो सबको मिलेगा। जो 10 वर्ष की मिनिमम नौकरी कर लेगा उसको 10,000 रुपये पेंशन, उसी हिसाब से जो 20 वर्ष की कर लेगा 20,000, जो 22 वर्ष की सेवा कर लेगा उसे 22,000 मिनिमम पेमेंट मिलेगी। मगर जो 25 वर्ष की सेवा कर लेगा उसको अंतिम 12 माह के बेसिक वेतन के एवरेज का 50% एज अ सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो किसको लाभ मिला? जो सिर्फ 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा। जबकि यही लाभ ओपीएस में किसको मिलेगा? जो 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा। तो यहाँ नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि कई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो 40 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद, या सॉरी क्षमा चाहूँगा, जो 40 वर्ष की उम्र में नौकरी पाते हैं और 40 वर्ष की उम्र में नौकरी पाने वाले मात्र 20 वर्ष की सेवा कर पाएंगे। तो 25 वर्ष की सेवा क्योंकि नहीं पूर्ण है तो उनको 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रियर टू सुपर एनुएशन, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो 25 वर्ष का उन्होंने ये मिनिमम टाइम पीरियड रखा है इसको 20 वर्ष रखा जाए कम से कम। क्योंकि हमारे यहाँ अभ्यर्थी तैयारी करते करते एक तो सरकारी नौकरी बची नहीं है और जो बची हैं उसमें उनके बाल पक जाते हैं तैयारी करते करते। तो 40 वर्ष पर कहीं नौकरी मिल पाती है तो 20 वर्ष की सेवा कर पाते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड पर आते हैं हम कि एक दिया गया एश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर डिसमाइस, यानी जो भी जिस समय कर्मचारी की मृत्यु हुई है उस पर जो है जो भी उसकी पेंशन बन रही होगी उसका 60% दिया जाएगा। ठीक है, सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए कि 60% तो मिलेगा, क्या उनको डीआर का भी, जिसको आप डीआर नाम दे रहे हैं डीए के बजाय, डियरनेस रिलीफ, क्या डियरनेस रिलीफ इसमें होगा? इस पर भी सरकार को क्लियरेंस देना चाहिए। अगर डियरनेस रिलीफ का लाभ दे रहे हैं तब तो जो मृतक आश्रित हैं उन्हें पेंशन का लाभ अच्छे से मिलेगा। अन्यथा एक समय के बाद शुरू में तो वो लगेगा कि कुछ पेंशन 10-12 हज़ार 15 हज़ार ठीक है, पर वो एक समय के अंतराल के बाद वो शून्य के बराबर या चश्मे का फ्रेम लगाने लायक भी नहीं बचेगी। एक तो ये कमियाँ। मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन पर मंथ 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करना उचित नहीं, ठीक है, 10 साल तो मिनिमम लोग सरकारी सेवा कर ही लेते हैं। फिर दूसरा दिया इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। यहाँ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन होगी उस पर भी, एश्योर्ड फैमिली पेंशन होगी उस पर भी, और एश्योर्ड जो पेंशन होगी उस पर भी डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आप इस जगह नोट करिएगा बात को। जो डीए लिख करके लोग यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि डीए भी मिलेगा, सर ये इसको मैं शासन से चाहूँगा, सरकार चाहूँगा इसको आप क्लियर करें कि डीआर क्या है,
क्या ये जो डीए मिल रहा है कर्मचारियों को उसके बराबर होगा या कुछ और है, इस पर भी थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI IW इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज़, तो DR है, DA नहीं है। तो मीडिया जो प्रचार प्रसार कर रही है एवं अन्य कर्मचारी, यदि आप भ्रमित हैं तो आप इसको समझने का प्रयास करें। ये क्या है, शासन को इसको भी क्लियर करना चाहिए कि आप प्रत्येक वर्ष में 2 बार जो DA अनाउंस करते हैं, क्या ये उसके बराबर होगा या ये कुछ और है, इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए। लमसम पेमेंट एट द सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेजुटी, यानी ग्रेजुटी तो आप देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये भी दिया है कि लमसम पेमेंट ही मिलेगी 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, आपका जो मंथली पैसा कट रहा है उसका 1/10 मिलेगा, यानी जो भी आपका पैसा कट रहा है DA प्लस पे, यानी अगर इस समय आपका 40,000 आपको पेंशन मिल रही है, उसको आप 10 से भाग दे दीजिए, यानी 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको जो है सुपरएनुएशन की टाइम, और ये प्रत्येक 6 माह पे कैलकुलेट होगा, तो ये आपको दिया जाएगा। यानी बहुत मोटा मोटा मान के चलें कि जो 10% आप प्रति माह की कटौती करा रहे हैं, वही 10% के हिसाब से मूलतः आपको वापस कर दिया जाएगा। ये हमारा पैसा है जो हमारी कटौती प्रत्येक माह हो रही है। प्रत्येक माह कटौती होने के बाद ये जो भी इकट्ठा होगा पूरी नौकरी के बाद, वो पूरा एज इट इज़ आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो इकट्ठा होगा। तो मेरा मानना है कि इस पर ब्याज भी यदि 3%, 4% लग जाए तो उसकी कम से कम जो इन्फ्लेशन वैल्यू है वो मेंटेन रहे। अभी अब 4,000 है, मगर आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद इस 4,000 की वैल्यू नहीं रहेगी, ये शून्य के बराबर जाएगा, इन्फ्लेशन की टक्कर ये नहीं दे पाएगा। तो ये मेरा थोड़ा अनुरोध है सरकार से कि अगर इस पर ही विचार करे तो बेहतर होगा। तो इस पर कमियां हैं, अभी बहुत सारी हैं हमारे, भी हो सकता है कर्मचारी भाई भ्रमित हों, मीडिया तो भ्रमित है या उनको जानकारी नहीं है या इसके बारे में वो जानकारी करना नहीं चाहते हैं, ये मीडिया समझे। पर मेरी अपने समस्त यूनियन से डिमांड है, या वे हमारे जो ये समिति बनी थी 2023 में, जिसको हमारी पेंशन पर पुनः, NPS पर पुनः विचार करना था, उसमें हमारे पेंशनर नेतागण भी थे, क्या उनको इस पर विरोध नहीं करना चाहिए था कि ये जो आप 25 वर्ष की सेवा की बात कर रहे हैं, कम से कम OPS के बराबर 20 वर्ष की सेवा तो हो। तो जो OPS में 20 वर्ष है तो इसमें 25 वर्ष करने का क्या लॉजिक है? यानी सरकार नहीं चाहती थी कि समस्त को इसका लाभ मिले। यदि चाहते थे लाभ मिले तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि कृपया आप इसको जो 20 वर्ष करें, ताकि अधिकतम कर्मचारी हमारा इसका लाभ ले पाए। इसी के साथ मैं और अन्य एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा, इसी पर मैं और चर्चा लेकर आऊँगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जनता में। फिर मिलते हैं इसी के साथ, नमस्कार।